स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों के साथ। महाराष्ट्र के मनोनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। वो सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी। महाराष्ट्र में विकास आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे। मैं उनको बधाई देता हूं। महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है। वो सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी और जो डबल इंजन की पूरे देश के अंदर सरकारें चल रही हैं, वहाँ तेज गति से विकास आगे बढ़ा है और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ेगा। सभी ने मिलकर श्री देवेंद्र फडणवीस जी को वहाँ के नेता के रूप में उनका चयन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस जी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीति बनाने में जुट गई है, जिसे लेकर बीजेपी ने 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देशों पर आगामी निकाय चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसके तहत देहरादून में कुलदीप कुमार, ऋषिकेश में दान सिंह और हरिद्वार में ज्योति प्रसाद गैरोला, रुड़की में राम मोहन अग्रवाल, कोटद्वार में राकेश गिरी, श्रीनगर में रमेश गढ़िया, पिथौरागढ़ में गोविंद, अल्मोड़ा में प्रदीप बिस्ट, रुद्रपुर में दीपक मेहरा, हल्द्वानी में मनोज पाल, काशीपुर में तरिण बंसल वहां के निगम चुनाव प्रभारी की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसी के तहत 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के संगठनात्मक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रदेश के 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को दायित्व दिया गया है, जो वहां पर चुनाव की दृष्टि से बूथ प्रबंधन और चुनाव से संबंधित कार्यों को देखेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने वाली है और केदारनाथ में जिस तरह से प्रचंड जिन भाजपा के वहाँ के लोगों ने दी, उसी प्रकार से नगर निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता अपना आशीर्वाद देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के संगठनात्मक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रदेश के 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून पुलिस लाइन में कांग्रेस नेताओं और पत्रकारों के बीच झड़प की घटना की निंदा की है, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस को हर कोई अपना विरोधी नजर आ रहा है। अब यही वजह है कि कांग्रेस के नेता पत्रकारों से भी अब उलझने लगे हैं। बता दें कि बीते दिनों देहरादून में कांग्रेस के नेताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें पुलिस लाइन ले गई, जहां पर पत्रकारों का क्रिकेट मैच चल रहा था और इसी बीच अफरा तफरी के माहौल में कांग्रेस नेताओं और पत्रकारों के बीच झड़प हो गई। प्रकार का घटनाक्रम देहरादून के अंदर हुआ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार से चौथे स्तंभ पर हमला किया गया, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं ये कह सकता हूँ ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस के लोगों को केदारनाथ हार के बाद हर व्यक्ति अपना विरोधी लगने लगा है। अब तो लोकतंत्र के स्तंभों को भी वो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं।
मैं नैतिकता के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र की मांग करता हूं। इस प्रकार का कृत्य करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। चौथे स्तंभ पर जिस प्रकार से हमला किया गया ये लोकतंत्र के लिए भी घातक है। इस प्रकार का घटनाक्रम देहरादून के अंदर हुआ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार से चौथे स्तंभ पर हमला किया गया, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं ये कह सकता हूं ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस के लोगों को केदारनाथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देहरादून पुलिस लाइन में पत्रकारों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटना पर खेद जताया है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता विगत दिवस नौकरी दो नशा नहीं की थीम पर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर देहरादून रेजर्स ग्राउंड से सचिवालय कूच किया। युवा कांग्रेस के इस विशाल प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भी मौके पर मौजूद रहे और इस प्रदर्शन पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और सभी नेताओं को पुलिस लाइन ले गई। पुलिस लाइन स्टेडियम में पत्रकारों का क्रिकेट मैच चल रहा था, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते ही वहां पर नारेबाजी करने लगे। अब इस बीच अपना अफरा का माहौल बन गया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकारों के बीच कहासुनी हो गई, जिससे मामला और आगे बढ़ गया। हालांकि कांग्रेस के नेताओं और वरिष्ठ पत्रकारों के बीच बचाव का मामला शांत हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना देहरादून में हुई और जिसके लिए मैं पूरा दोष पुलिस प्रशासन को देता हूं। हमेशा की तरह पुलिस गिरफ्तार करके मेरे को और मेरे साथियों को पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था स्टेयर्स में बैठाया जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद ये लगा कि हम उनका विरोध करने वहां आए हैं और उसी गहमागहमी में ये पूरी गलतफहमी के कारण ये घटना घटी है, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। अगर किसी को भी आहत कोई हुआ है उसके लिए मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि हमेशा हम एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारी कोई गंभीर बात होती है उसको पत्रकार साथी आगे बढ़ाते हैं और कभी किसी पत्रकारों के साथ कोई अन्याय होता है तो उसमें विपक्ष उनके साथ खड़ा होता है। और ये विपक्ष और पत्रकारों का जो सामंजस्य है वो बहुत ही आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। कल की घटना में अगर किसी को कोई ठेस पहुंची है, मैं पुनः उसके लिए खेद प्रकट करता हूं और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटनी चाहिए थी, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और फिर एक बार अपने पत्रकार साथियों से कहता हूं कि पुलिस के कारण ये गलतियां हुई है, क्योंकि पुलिस अगर गिरफ्तार करके हमको वहां ले गई थी तो वहां पुलिस को रहना चाहिए था और हमको स्टेडियम में ना बैठा के किसी अन्यत्र स्थान में बैठाना चाहिए था, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसमें कोई साजिश भी हो सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना देहरादून में हुई और जिसके लिए मैं अगली खबर हरिद्वार से है, जहां जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर पायलट बाबा की संदिग्ध मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसे लेकर पायलट बाबा के अनुयायियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि पायलट बाबा की संदिग्ध मौत को लेकर उनके शिष्य पर लापरवाही के आरोप लगाए गए, जिसके बाद निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। सर्दियों में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनके सिर पर छत नहीं है। ऐसे में नगर निगम ने ठंड से निपटने और इन लोगों को सहारा देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर अपर नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। करीब 5 रेन बसेरे पहले से ही हैं और इसके साथ ही एक कम्युनिटी हॉल में भी है। अब इसके साथ ही 51 जगह ऐसी है जहां नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती है। लकड़ी का टेंडर भी हो गया है और रैन बसेरा में एक नए कंबल, रजाई आदि खरीदने की कार्यवाही भी चल रही है और पूर्व से भी सारे संसाधन और बिस्तर आदि उपलब्ध हैं। नगर निगम में जो हमारे 5 रेन बसेरा हैं, जिसमें घंटाघर वाला रेन बसेरा का संचालन एनजीओ के थ्रू किया जा रहा है। बाकी 4 रेन बसेरे जो हमारे नगर निगम उनका संचालन करता है और लगभग 51 हमारे जहां पर अलाव जलता वो पॉइंट आइडेंटिफाई है और जहां पर हमें आवश्यकता होगी उस पॉइंट को भी बढ़ाया जाएगा।
लकड़ी का टेंडर वगैरह हो गया है और रैन बसेरों में नए कंबल रजाइयां आदि खरीदने की कार्रवाई भी चल रही है और पूर्व से भी सारे संसाधन और बिस्तर वगैरह अवेलेबल है। तो निगम दिसंबर का पहला सप्ताह समाप्त होने वाला है, लेकिन प्रदेश में अब तक बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बात करें मौसम की तो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह का कहना है कि मानसून सीजन के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में 55 mm की बारिश देखी जाती है, लेकिन अभी तक ये सीजन शुष्क रहने से इसमें -90% की कमी देखी गई है। हालांकि दिसंबर अभी शेष है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि मौसम करवट बदलेगा और बारिश आने से शुष्क मौसम में बारिश की कमी दूर होगी। इस समय इस साल की अगर बात करें तो -90% जो इस समय जो अक्टूबर और नवंबर या सीजन की बात करें या एज ऑन डेट तक तो है, तो उसमें वो 90% डेफिशिएंट है। और अब ये है कि इस सीजन की अगर बात करें तो अभी अब हमारे पास 1 मंथ जो दिसंबर है वो बचा हुआ है, तो उसमें कुछ स्पेल्स मिलनी चाहिए और ये जो अभी डेफिशिएंसी है इसमें थोड़ा कमी जरूर आएगी जो है। तो बात करते हैं सामान्य की, जो आप देखते हैं कि जो हमारे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो पोस्ट मानसून सीजन है, इसमें अगर और सीजन से आप कंपेयर करेंगे तो इसमें सबसे कम जो है नॉर्मल आपको इस सीजन का मिलेगा। तो करीब 55 mm इसमें जो है पूरे सीजन में बारिश मिलती है और उसमें से ठीक है कि जो हमारा अभी अक्टूबर और नवंबर ऑलमोस्ट ड्राई चल रहा है, -90% एफिशिएंसी है, लेकिन जब दिसंबर में जाते हैं तो 1-2 स्पेल जो है वो मिलती है मिड दिसंबर के बाद जो है। तो मैं समझता हूँ फिर इसमें जो है जो अभी स्वच्छ भारत मिशन को पलीता नाम से हमने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर भगवानपुर से थी, जहां पर हमारी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जो एकमात्र शौचालय भगवानपुर तहसील परिसर में ताला लगाकर बंद किया हुआ था, चारों तरफ गंदगी के अंबार से लोगों का हाल बेहाल था। अब शौचालय को खोल दिया गया है और गंदगी की सफाई तहसील परिसर में करवा दी गई है। नए कूड़ेदान लगवाए गए हैं और नगर क्षेत्र में भी सफाई का अभियान शुरू करने को नगर पंचायत ने कमर कस ली है। स्थानीय लोग और वकीलों ने कहा कि शुक्रिया आपका, लोग कह रहे हैं, इसे कहते हैं न्यूज की खबर का बड़ा असर। हालात तो बहुत बदतर थे यहाँ के, क्योंकि शौचालय बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी यहाँ पर महिलाएं भी पुरुष भी परेशान थे। बहुत अच्छी बात है, मीडिया बंधुओं ने किया, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं का। और मेरे ख्याल से खबर चलते ही इन्होंने तुरंत कार्रवाई कराई गई, तुरंत चालू कराई गई, पानी की व्यवस्था कराई गई और शौचालय चालू कराए गए। आप लोगों को बताना चाहूंगा, वास्तव में जो आप कह रहे हैं वो सच था और बहुत समय से इस शौचालय को ठीक करने की बात भी चल रही थी, कई बार इसकी डिमांड भी करी गई, मांग करी गई, लेकिन आप लोगों ने फिर ये खबर भी चलाई। मुझे लगता है आप लोगों ने इस पर काफी काम किया और खबर चलने के बाद में थोड़ा उसका असर भी हुआ और शौचालय भी ठीक हो गया। अगर यहाँ 1-2 डस्टबिन भी रखने का काम जो है प्रशासन की तरफ से किया गया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो कार्य है वो भी सराहनीय है। मीडिया के लोग जो हमारे साथी हैं वो अच्छा काम करते हैं और ये इसके बनने से देखो लोगों को बेनिफिट होगा ही। ये तो साधारण सी बात है कि बहुत अच्छा काम है, ये जरूरी भी था यहाँ शौचालय का होना। इतनी बड़ी तहसील है, इतने लोग यहाँ आते हैं, तो सब लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। तो आप लोगों का मैं पुनः एक बार धन्यवाद आपके चैनल का करना चाहूंगा कि आपने जो है प्रमुखता से इस बात को उठाया था और आपकी बात जो है को देखते हुए जो है इसे शौचालय को सही। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहे AB स्टार के साथ। धन्यवाद।